एकदम नॉर्मल रात थी। गर्मी के दिन थे। हवा में चिपचिपा पैन। खिड़की के बाहर झींगुर चहचहा रहे थे। मैं 10 या 11 साल का रहा हूंगा। घर पर अकेला था। मम्मी पापा डिनर पार्टी में गए थे। कोई बड़ी बात नहीं। मुझे आदत थी। मैं अपने कमरे में कॉमिक्स पियाच रहा था। स्पाइडरमैन। मेरा दरवाजा खुला था। दालान की हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सुरक्षित। रात के वही आम शोर, नीचे फ्रिज की आवाज, एक कार का गुजरना। फिर वो हुआ। ये धीरे धीरे नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने स्विच ऑन ऑफ कर दिया हो। 1 सेकंड पहले झिंगुर चहचहा रहे थे, अगले ही पल कुछ भी नहीं। फ्रिज की आवाज गायब। यहां तक कि घर भी जैसे अपनी सांसें रोक कर बैठा था। ये सही नहीं था। ये रात का आम सन्नाटा नहीं था। ये कुछ और था, ज्यादा गहरा, ज्यादा भारी। इसने मुझे दबा दिया, मेरे फेफड़ों से हवा चुरा ली। मुझे याद है मैंने निगला, मेरा गला अचानक सूख गया था। और फिर मैंने सुना एक चरमराहट, नीचे से, सीढ़ियों के नीचे वाले पायदान से। हमारी सीढ़ियां हमेशा चरमराती थीं। पापा ने उन्हें ठीक करने का वादा किया था, लेकिन ये चरमराहट, ये अलग थी। धीमी, ज्यादा सोची समझी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी नजरें दालान पर गईं, सीढ़ियों के ऊपर जो साये में डूबा हुआ था। मेरी कल्पना, जो हमेशा क्रियाशील रहती थी, बहुत तेजी से काम करने लगी। चोर, राक्षस। मेरे दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें उभरने लगी, हर एक पिछले से ज्यादा डरावनी। मैं तो बस एक बच्चा था। उस समय दुनिया बहुत बड़ी और डरावनी लगती थी। हर कोने में छिपे हुए अज्ञात भय ने मुझे घेर लिया था। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल रहा था। मेरा एक हिस्सा भागना चाहता था, कंबल के नीचे छिपना चाहता था। ऐसा लगता था कि कंबल के नीचे छिपने से सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। लेकिन एक और हिस्सा, जो डरावनी फिल्में शायद थोड़ा ज्यादा पसंद करता था, उसने मुझे तहकीकात करने के लिए कहा। उस हिस्से ने मुझे हिम्मत दी। मुझे बताया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है। मैं धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मेरे नंगे पैरों ने कालीन पर कोई आवाज नहीं की। हर कदम के साथ मैं अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं चुपके से दरवाजे तक गया और दालान में झांकने लगा। दरवाजे के पीछे की दुनिया अज्ञात और रहस्यमयी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं उसे लगभग महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और मैं उस सन्नाटे का हिस्सा बन गया हूं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा हो। हर कोना, हर दीवार, हर छाया मुझे देख रही थी। मैंने चारों ओर देखा, हर छोटी सी आवाज पर ध्यान दिया। मुझे लगा कि कहीं कुछ छिपा हुआ है जो मुझे देख रहा है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे पता था कि अगर मैं डर के आगे झुक गया तो मैं कभी भी अपने डर को नहीं हरा पाऊंगा। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और दरवाजे के हैंडल को छूने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक हल्की सी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। मैंने दरवाजे के पीछे झांका और देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। एक राहत की सांस ली और महसूस किया कि मेरा डर बेवजह था। मैंने खुद से वादा किया कि अब से मैं अपने डर का सामना करूंगा और कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन मैंने सीखा कि डर को हराने के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। और उस दिन से मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा हुआ। मेरी आंखें अंधेरे में जोर लगा रही थीं। बाहर स्ट्रीट लाइट से आने वाले साए मुड़ते और छटपटाते हुए दिखाई दे रहे थे, डरावने आकार बना रहे थे। पर्दों की हर सरसराहट, पुराने घर की हर चरमराहट से मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। मैंने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, सीढ़ियों की ओर। मेरा हाथ रेलिंग को पकड़े हुए था। चिकनी लकड़ी मेरी पसीने से तर हथेली के नीचे ठंडी थी। सन्नाटा बस मेरे ही दिल की धड़कन से टूट रहा था। ये मेरे कानों में एक ड्रम की तरह था, तेज, लगातार, भयानक। नीचे एक और चरमराहट, अब करीब। मेरी सांसें मेरी छाती में ही अटक गईं। मुझे यकीन था कि मैं कदमों की आहट सुन सकता हूं, धीमे और भारी, सीढ़ियां चढ़ते हुए। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, तर्क करने की कोशिश कर रहा था, कोई तार्किक व्याख्या खोजने की। हवा,
कोई खुली खिड़की। लेकिन गहरे में मुझे पता था कुछ गड़बड़ थी। ये नॉर्मल नहीं था, ये बुरे सपने जैसा था। वो कहानियां जो आपको रात में जगाए रखती हैं, आपके कान में फुसफुसाती हैं, नीचे मत जाना। और फिर मैंने उसे देखा। रोशनी की एक झिलमिलाहट नीचे ड्राइंग रूम में। ये टिमटिमा रही थी, दीवार पर अजीबोगरीब साए बना रही थी। मेरा डर पल भर के लिए भूल गया, उसकी जगह उत्सुकता ने ले ली। ये क्या था? क्या ये पापा थे? जल्दी घर आ गए थे? क्या वो कुछ भूल गए थे? इस सोच ने इतनी गहरी राहत की लहर दौड़ा दी कि मैं लगभग चक्कर खा गया। मैंने एक कदम नीचे रखा, फिर दूसरा, सावधानी से रोशनी की ओर बह रहा था। मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया। मेरा हाथ सहारे के लिए दीवार पर था। ड्राइंग रूम से आधे खुले दरवाजे के पीछे से रोशनी आ रही थी। मैं एक धीमी सी बड़बड़ाहट सुन सकता था, जैसे आवाजें फुसफुसा रही हों। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वहां कौन था? चोर? क्या उन्होंने मेरे मां बाप को चोट पहुंचाई थी? मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को दरवाजे के पीछे जो कुछ भी था उसके लिए तैयार किया। मुझे बहादुर बनना था, मुझे देखना था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मेरा हाथ कांप रहा था, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था और हर आवाज डरावनी लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे हिम्मत जुटानी थी। टेलीविजन की रोशनी दालान में फैल गई, ड्राइंग रूम को रोशन कर रही थी। उस हल्की रोशनी में हर चीज की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। लेकिन उस रोशनी ने मुझे थोड़ा सुकून भी दिया, जैसे कि कोई उम्मीद की किरण हो। और वहां सोफे पर मेरे माँ बाप बैठे थे। उनकी शांति देखकर मेरे दिल को थोड़ी राहत मिली। वे एकदम शांत और सुरक्षित लग रहे थे, जैसे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। वे सो रहे थे, उनके सिर एक दूसरे के कंधों पर टिके हुए थे। टेलीविजन बैकग्राउंड में धीरे से चल रहा था। उनकी नींद इतनी गहरी और शांत थी कि मुझे यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है। उनकी शांति ने मेरे अंदर की सारी बेचैनी को दूर कर दिया। राहत की लहरें मुझ पर छा गईं। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे अंदर का सारा डर और चिंता गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। मैं उन्हें अपनी जिंदगी में देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ था। उनकी मौजूदगी ने मुझे एक नई ऊर्जा दी, एक नई उम्मीद दी। मैंने महसूस किया कि वे मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वे ठीक थे, सब कुछ ठीक था। उनकी मौजूदगी ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूं। उनके साथ होने से मुझे एक नई ताकत मिली। चरमराती सीढ़ियां, सन्नाटा, टिमटिमाती रोशनी, ये सब अब मूर्खतापूर्ण लग रहा था, एक ज्यादा सोचने वाले दिमाग की उपज। अब मुझे समझ में आया कि मेरा डर सिर्फ मेरे दिमाग की उपज था। असल में सब कुछ ठीक था और मैं सुरक्षित था। मुझे कभी पता नहीं चला कि उस रात अचानक सन्नाटा क्यों छा गया। वो सन्नाटा जो एक पल में सब कुछ बदल गया। उस रात की शुरुआत तो आम दिनों जैसी ही थी। माँ और मैं, हम दोनों एक साथ बैठे थे, जैसे हर रात बैठते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। हो सकता है कि ये मेरा दिमाग ही था जो मेरे साथ खेल रहा था। शायद मेरे अंदर का डर ही था जो मुझे ये सब महसूस करा रहा था। लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास मंडरा रही हो। लेकिन आज भी, इतने सालों बाद भी, मैं उस एहसास को नहीं भूल पाया हूं कि उस रात कुछ अलग था। वो सन्नाटा जो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गया था। वो सन्नाटा जो मेरे बचपन के हर डर को हकीकत में बदल रहा था। सन्नाटा, चरमराती सीढ़ियां, टिमटिमाती रोशनी, ये मेरी याददाश्त में बस गई हैं। उस रात की याद दिलाती हैं जब मेरे बचपन के डर बिल्कुल सच हो गए थे। वो सीढ़ियां जो हर कदम पर चरमराती थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही हों। वो टिमटिमाती रोशनी जो हर पल बुझने का डर पैदा कर रही थी। और भले ही मैं अब जानता हूं कि डरने की कोई बात नहीं थी, उस रात सन्नाटे में मैंने डर का असली मतलब सीखा। उस रात मैंने जाना कि सन्नाटा भी कितना भयानक हो सकता है। उस रात मैंने महसूस किया कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है। और वो अनुभव जो मैंने उस रात किया, वो आज भी मेरे साथ है। वो सन्नाटा जो उस रात था, वो आज भी मेरे दिल में गूंजता है। और शायद
हमेशा गूंजता रहेगा।